हजरत अक़दस मौलाना मोहम्मद इरफान साहब अल हाशमी क़ासमी नवलगढ़ राजस्थान हजरत वाला से निहायत अदब और इहतराम से इस शेर के साथ गुजारिश करूंगा कि महारत हो जिसको फन में वो रियाकारी नहीं करता, या महारत हो जिसको फन में वो रियाकारी नहीं करता, हकीकत पेश करता है अदाकारी नहीं करता। और शमशीरें चाहे जितनी लियाओ, फौजें चाहे जितनी निकालो, मुजाहिद हौसला रखता है तैयारी नहीं करता। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि ihsan इला यौमिद्दीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम मा नहल वालिदुन वलदन मिन नहरिन अफ़ज़ल मिन अदबिन हसनिन वक़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम अयज़न लअन युअद्दिब अर्रजुलु वलदहु ख़ैरुम मिन अन यतसद्दक़ बिसा'i अहलिही औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम रवाहु अत-तिरमिज़ी। आज के इस अज़ीमुश्शान इजलास आम में शिरकत करने वाले मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, बिलखुसूस मेरे मेज़बान खुसूसी मेरे छोटे भाई जनाब मौलाना मोहम्मद अली साहब, इमाम खतीब मस्जिद हाजा, मुअज़्ज़ज़ सामीन, मुअज़्ज़ज़ नौजवानों, पर्दा नशीन माँ और बहन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को बेशुमार नेमतें अता फरमाई और इस कदर नेमतें अल्लाह ने इंसान को दी है कि अल्लाह पाक ने खुद उसके बारे में फरमाया इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, कि मेरे बंदो मैंने इस कदर नेमतें तुम्हें दी है कि अगर तुम मेरी नेमतों को शुमार करना चाहो, तुम मेरी नेमतों को गिनना चाहो तो तुम उसको गिन नहीं सकते हो, तुम उसको शुमार नहीं कर सकते। और हकीकत है इंसान जब गौर फिक्र करे तो उसे मालूम होगा कि कदम कदम के ऊपर अल्लाह ताला ने उसको नेमतों से ढांप रखा। फरमाया अस्बग़ अलैकुम निअमहु, कि हमने तुम्हारे ऊपर इतनी नेमतें बरसाई है कि हमारी नेमतें में तुमको ढांप रखा है। कदम कदम के ऊपर अल्लाह की नेमतें, सांस का आना, आंख का देखना, कान का सुनना, जबान का बोलना, दिल का हरकत करना, दिमाग का सोचना, हाथ का हरकत करना, पाँव का चलना और आजादी के साथ में घूमना और सूरज का वक्त पर आना, चांद का वक्त पर आना, दिन का वक्त पर आना, रात का वक्त पर आना और सुबह के वक्त में रोजी का मिल जाना और रात के वक्त में आराम से सो जाना। इस तरीके से जब आप गौर फिक्र करेंगे तो आपको मालूम होगा कि अल्लाह ने बहुत नियामतें हमारे ऊपर बरसाई। उन नियामतों में एक बहुत बड़ी नियामत जो अल्लाह ताला ने अपने फजल और करम से हमें अता फरमाई है, वो है औलाद की नियामत। औलाद अल्लाह की एक ऐसी नियामत है कि जिस शख्स के पास ये नियामत नहीं है या जिस औरत के पास ये नियामत नहीं है, आप उससे पूछिए कि औलाद कितनी बड़ी अल्लाह की नियामत है। लंबा चौड़ा आलीशान महल हो, आलीशान घर हो और लाखों करोड़ों रुपए का मालिक हो और हजारों दुकानें हो, हजारों जायदादें हो, हजारों जमीनों का मालिक हो और खूब मालो दौलत की फरावानी हो, ऐशो इशरत के तमाम सामान मौजूद हो और घर के अंदर हर तरह के असबाब राहत मौजूद हो, किसी भी तरह की कोई कमी ना हो, लेकिन घर के अंदर मुस्कुराता हुआ एक खेलता हुआ मासूम सा बच्चा ना हो, या घर के अंदर खेलती हुई मुस्कुराती हुई एक छोटी सी गुड़िया ना हो, छोटी सी परी ना हो, छोटा सा बच्चा ना हो या छोटी सी बच्ची ना हो, तो आप जानते हैं कि वो पूरा घर कब्रिस्तान ही की तरह होता है। और अगर उसके बिल मुकाबिल में एक छोटा सा घर हो, एक छोटी सी झोपड़ी हो और उस झोपड़ी में लहलहाता हुआ मासूम सा बच्चा हो या मुस्कुराती हुई मासूम सी बच्ची हो, तो वो पूरा घराना आबाद रहता है। बाप भी उसको देखकर खुश होता है, माँ भी उसको देख करके खुश होती है। इससे मालूम होता है कि औलाद अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है और ये इतनी बड़ी नेमत है कि इस औलाद को हासिल करने के लिए
वक्त के अंबिया ने भी अल्लाह से दुआएं मांगी, और अगर खुदा न खास्ता औलाद उनको मिली और वो अल्लाह के नाफरमान थी, वो अल्लाह पर ईमान लाने वाली ना थी, तो बाप की मोहब्बत, जबकि बाप खुद नबी है, लेकिन औलाद की मोहब्बत उस बाप के दिल में इतनी थी कि उसने उस औलाद के लिए अल्लाह से दुआ मांगी। चुनांचे हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बारे में आप जानते हैं कि नूह अलैहिस्सलाम का एक बेटा कनान, वो ईमान नहीं लाया। नूह अलैहिस्सलाम ने उसको बहुत समझाया, लेकिन वो नहीं माना। बिल आखिर अल्लाह की तरफ से हुक्म आया कि अब पानी बरसाया जाएगा और ये जितने भी गैर ईमान वाले हैं इन तमाम को हलाक बर्बाद कर दिया जाएगा और इनको गर्क कर दिया जाएगा। उस वक्त नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को समझाया कि बेटा, आज जो कश्ती में सवार हो जाएगा बस वही बचेगा, उसके अलावा कोई नहीं बचेगा। और नूह अलैहिस्सलाम ने बेटे से कहा, या बुनय्या इरकब मअना वला तकुन मअल काफिरीन, मेरे बेटे मेरी बात समझ, अल्लाह का इकरार कर, अल्लाह की जात को मान। ये जमीन और आसमान, ये चांद सूरज, ये सितारे सैयारे, ये जमीन और आसमान और ये रात और दिन का आना, ये गर्दिशे फलक और ये गर्दिशे जमीन और आसमान, ये इस बात को बताती है कि इसका कोई खालिक और मालिक है। अल्लाह का इनकार ना कर, अल्लाह का इनकार करके अपने आप को मुजरिम ना बना, तू अल्लाह का इकरार कर ले और अल्लाह का इकरार करके मेरे साथ कश्ती में शामिल हो जा, अल्लाह तुझे कामयाब कर देगा, उसका इनकार ना कर। लेकिन बेटे ने क्या कहा? बेटे ने कहा, सआवी इला जबल यासिमुनी मिनल मा, कि अब्बा जान, अगर तूफान आएगा, अगर पानी आएगा तो पानी मेरा क्या बिगाड़ेगा, मैं तो ऊंचे पहाड़ के ऊपर चला जाऊंगा। नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ला आसिम अल-यौम मिन अम्रिल्लाहि इल्ला मन रहीम, कि बेटे मेरी बात को समझ, आज के दिन सिर्फ वही बचेगा जिस पर अल्लाह रहम करेगा। तू कितनी ही बुलंद चोटियों पर या पहाड़ के ऊपर क्यों ना चला जाए, लेकिन तू अल्लाह के अज़ाब से नहीं बच पाएगा अगर तू अल्लाह के ऊपर ईमान नहीं लाएगा। लेकिन कुरान कहता है कि बाप बेटे दोनों ये बात कर रहे थे, वहाला बैनहुमुल मौज फकान मिनल मुग़रक़ीन, कि उनके दरमियान एक मौज आइल हुई और उनका बेटा गर्क हो गया। फिर उन्होंने अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह मेरा बेटा था, या अल्लाह ऐसा हो गया वैसा हो गया। अल्लाह पाक ने फरमाया कि नूह, वो तेरा बेटा नहीं था, या नूह इन्नहु लैसा मिन अहलिक, वो तेरा था ही नहीं, इन्नहु अमलुन गैरु सालिह फला तसअलनी मा लैसा लक बिही इल्म इन्नी अईज़ुका अन तकूना मिनल जाहिलीन। कि वक्त के पैगंबर को अल्लाह कह रहा है कि नूह, अगर तूने दोबारा अपने बेटे का सवाल किया तो खबरदार, तू जाहिलों में से हो जाएगा, तू गाफिलों में से हो जाएगा, अपने बेटे का सवाल ना करना। लेकिन उसके बावजूद भी नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को अज़ाब से बचाने के लिए कितनी कोशिश की, ये कुरान हमें तफसील से बताता है। इससे मालूम हुआ कि बाप वो वक्त का पैगंबर ही क्यों ना हो, लेकिन औलाद की मोहब्बत उसके दिल में भी होती है और वो भी कोशिश करता है कि मेरी औलाद वो अल्लाह के अज़ाब से बचे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आप देखिए, उनकी दुआओं को कुरान ने नकल किया है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम क्या कहते हैं? रब्बि जअल हाज़ल बलद आमिनन वज्नुबनी व बनिय्या अन नअबुदल असनाम, कि मेरे रब इस शहर को पुरअमन बना और मुझे और मेरी औलाद को गैरुल्लाह की इबादत करने से और बुतों की परस्तिश करने से मुझे भी बचा और मेरी औलाद को भी बचा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह की तारीफ अदा करते हैं, फरमाया अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वहब ली अलल किबर इस्माईल व इसहाक इन्न रब्बी लसमीउद दुआ, के तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए है कि जिसने बुढ़ापे में मुझे औलाद अता फरमाई इस्माईल और इसहाक की शक्ल में। मेरा रब दुआओं को सुनने वाला और दुआओं को कबूल करने वाला है। औलाद की चाहत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दिल में है। जब अल्लाह ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को औलाद अता फरमाई तो उन्होंने भी अल्लाह की तारीफ की और अल्लाह का शुक्रिया अदा किया। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को आप देखिए, याकूब अलैहिस्सलाम को जब उनके बेटे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके बाप हजरत याकूब अलैहिस्सलाम से जुदा कर दिया गया तो उन्होंने क्या कहा? तल्लाहि तफ्तउ तज़कुरु यूसुफ हत्ता तकूना हरज़न औ तकूना मिनल हालिकीन। उनके बेटों ने कहा कि अब्बा जान,
आपका बेटा तो उसको गुम हुए या उसको भेड़िए ने खाए हुए ना जाने कितने साल गुजर गए, कितना लंबा अरसा गुजर गया, आप उसको इतना क्यों याद करते हैं? आप क्यों इतना याद करते हैं? कितना याद किया? वो बियज़्ज़त आइनाहु मिनल हुज़्नि फहुवा कज़ीम, उनकी आंखों की रोशनी चली गई। इतना याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे यूसुफ को याद किया कि बेटे कहने लगे कि आप उनको याद कर करके आप कहीं अपने आप को हलाक ना कर लें। याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया इन्नमा अश्कू बस्सी व हुस्नी इलल्लाह व अअलमु मिनल्लाहि मा ला तअलमून, कि मैं अपनी फरियाद, मैं अपनी शिकायत अल्लाह ही के सामने रखता हूं। यानी नबी के दिल में बेटे की किस कदर मोहब्बत होती है, नबी के दिल में औलाद की किस कदर मोहब्बत होती है। और फिर जब यही याकूब अलैहिस्सलाम की वफात का वक्त करीब आया तो कुरान बताता है अम कुंतुम शुहदा इज़ हदरा याकूब अल मौत इज़ क़ाल लिबनीहि मा तअबुदून मिन बादी क़ालू नअबुदु इलाहका व इलाहा आबाइका इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक़ इलाहन वाहिदा, कि जब याकूब अलैहिस्सलाम की वफात का वक्त करीब आया तो उन्होंने अपने बेटे को बुलाया और बुला करके उन्होंने अपने बेटों से सवाल किया कि तुम मुझे ये बताओ कि मेरे दुनिया से जाने के बाद तुम किसकी इबादत करोगे? ये कौन है? ये नबी के बेटे हैं, ये नबी की औलाद है, लेकिन उसके बावजूद भी नबी इनसे क्या पूछ रहा है कि तुम ये बताओ कि मेरे जाने के बाद तुम किसकी इबादत करोगे? चुनांचे उन्होंने कहा नअबुदु इलाहका व इलाहा आबाइका इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक़ इलाहन वाहिदा, कि ऐ अब्बा जान आपकी दुनिया से जाने के बाद क्या आबा व अजदाद इस्माईल, इब्राहीम, इसहाक़ जिस एक अल्लाह की इबादत किया करते थे हम भी उसी की इबादत करेंगे। तब हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को इत्मीनान कि अपने बेटों की फिक्र कर रहे हैं। ज़करिया अलैहिस्सलाम को देखिए, रब्बी इन्नी वहनल अज़्मु मिन्नी वश्तअल अर्रासु शैबा वलम अकुन बिदुआइका रब्बि शक़िय्या, ए मेरे रब, मेरे जिस्म की हड्डियां कमजोर हो गई है, मेरे सर के बाल सफेद हो गए हैं और मैं बुढ़ापे की उम्र को पहुंच चुका हूं। मैंने जब भी तुझसे दुआ मांगी है तूने मेरी दुआओं को कबूल किया है, मैंने तुझसे तन्हाई में भी दुआ मांगी है। ए मेरे रब, मैं तुझसे दुआ मांगता हूं कि मुझे तन्हा ना छोड़ बल्कि मुझे औलाद अता फरमा। यरिसुनी व यरिसु मिन आलि याकूब वजअलहु रब्बी रज़िया, कि जो मेरा वारिस हो और याकूब की औलाद का वारिस हो। अल्लाह ने मुझता सुनाया या ज़करिया इन्ना नुबश्शिरुका बिग़ुलाम इस्मुहु यहया लम नजअल लहु मिन क़ब्लु समिय्या, कि ए ज़करिया हम तुमको खुशखबरी देते हैं कि हम तुमको एक औलाद देंगे, एक बेटा देंगे, उसका नाम यहया होगा और इससे पहले किसी का यहया नाम नहीं रखा गया। ये अंबिया अलैहिस्सलाम के वाक़यात जो मैंने आपको बताए हैं, इन वाक़यात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि औलाद की चाहत, औलाद की मोहब्बत अंबिया के दिलों के अंदर भी होती है। और सिर्फ अंबिया के नहीं बल्कि हर इंसान के दिल में, चाहे वो किसी भी मजहब से ताल्लुक रखता हो, किसी भी मसलक से ताल्लुक रखता हो, किसी भी रंग नस्ल से इलाके से ताल्लुक रखता हो, उसके दिल के अंदर औलाद की चाहत होती है। अंबिया किराम के वाक़यात मैंने आपको बताए। आकाए नामदार ताजदार मदीना सरकार दो आलम खातमुल अंबिया वल मुरसलीन जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल के अंदर भी औलाद की चाहत और मोहब्बत थी। अल्लाह ने आपको 3 बेटे अता फरमाए, लेकिन उन तीनों बेटों को अल्लाह ने आपकी जिंदगी में उठा लिया। उनमें से एक बेटे आपके थे इब्राहिम, उनकी उम्र हुई थी 18 महीने। 18 महीने की उम्र में हजरत इब्राहिम का इंतकाल हुआ। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि आप इब्राहिम के जनाजे पे चल रहे थे और आपकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया व अंत या रसूलल्लाह, ए अल्लाह के रसूल, आपने तो मय्यत पर रोने धोने से हमें मना किया है और आज आपके बेटे का जनाजा आया तो आपकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं। आपने फरमाया इन्नहा रहमत, कि ये रहमत के आंसू है, ये एक बाप के दिल में अपने बेटे की जुदाई के आंसू है। फिर आपने फरमाया इन्नल आइना तदमउ वल क़ल्ब यहज़नु वला नक़ूलु इल्ला मा यरज़ा रब्बुना व इन्ना बिफ़िराक़िका लमहज़ूनून या इब्राहीम। आपने फरमाया कि आंखें आंसू बहा रही है, दिल गमगीन है, और लेकिन जबान से
शिकायत नहीं निकलेगी, बल्कि जबान से वही निकलेगा जिससे हमारा रब राजी होगा। और फिर आपने फरमाया कि ए इब्राहिम, तेरी जुदाई से हम गमगीन, यानी पैगंबरों के सरदार को बेटे की वफात पर इतना गम हुआ कि आपकी आंखों से आंसू निकले। आप अंदाजा लगाइए कि औलाद कितनी बड़ी चीज है। आपकी सबसे लाडली और चहीती बीवी उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने एक मर्तबा फरमाया कि या रसूल अल्लाह, मैं चाहती हूं कि मेरी भी गोद भरी हो और मेरी गोद में भी कोई बच्चा हो। काश कि मेरे पास भी कोई बच्चा होता, मैं भी उसे खिलाती और मैं भी मां बनती। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि आयशा, ये तो मेरे हाथ में नहीं है, ये तो सिर्फ अल्लाह के हाथ में। लिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्द यखलुकु मा यशा यहबु लिमन यशाउ इनासा व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकुर अव युज़व्विजुहुम ज़ुकराना व इनासा व यजअलु मन यशाउ अक़ीमा इन्नहु अलीमुन क़दीर। पैदाइश अल्लाह के हाथ में है। अल्लाह जिसको चाहता है बेटे ही बेटे देता है, जिसको अल्लाह चाहता है बेटियां ही बेटियां देता है, और किसी को तो अल्लाह बांझ बना करके रख देता है। ये सब अल्लाह का फैसला है, ये सब अल्लाह के हाथ में है। अल्लाह जिसको चाहता है औलाद देता है, अल्लाह जिसको चाहता है औलाद नहीं देता, लेकिन ये अल्लाह के हाथ में है। इनसे आप अंदाजा लगाइए कि औलाद अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है। अब जब औलाद अल्लाह की इतनी बड़ी नेमत है कि अंबिया हाथ उठा उठा करके, झोली फैला फैला करके उस औलाद को मांग रहे हैं, उसकी तमन्ना कर रहे हैं, उसके लिए दुआ कर रहे हैं और अल्लाह के सामने भीख मांग रहे हैं। तो फिर जाहिर सी बात है, जब औलाद इतनी बड़ी नेमत है तो इस औलाद के कुछ हुकूक भी होंगे, और है इस औलाद के माँ बाप के ऊपर हुकूक हैं। और वो हुकूक क्या है? वो हुकूक क्या है? अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दरबार में एक बाप आया और उस बाप ने आकर के अपने बेटे की शिकायत की और उसने कहा कि अमीरुल मोमिनीन, मेरा बेटा नाफरमान है, मेरी बात नहीं मानता है। आपने उसके बेटे को बुलाया और आपने फरमाया कि तू इतना नालायक और नाअहल और इतना बदनसीब है कि तू अपने बाप की बात नहीं मानता है। तेरा बाप शिकायत लेकर के मेरे पास में आया। वो बेटा कहने लगा कि अमीरुल मोमिनीन, आप ये बताइए कि सिर्फ औलाद के ऊपर यह हक है कि वो माँ बाप का एहतराम करे, माँ बाप की फरमाबरदारी करे? सिर्फ औलाद के ऊपर माँ बाप का हक है या माँ बाप के ऊपर भी औलाद का कुछ हक है? हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि नहीं, जिस तरीके से औलाद के ऊपर माँ बाप का हक है, इस तरीके से माँ बाप के ऊपर भी औलाद का हक है। कहने लगा क्या हक है? आपने फरमाया अयस्तंजिब उम्महु वल युहसिन इस्महु व यु'ति इल्महु, के एक तो बाप के ऊपर औलाद का हक यह है कि अपने बच्चे के लिए बेहतरीन दीनदार खातून का इंतखाब करे, यानी जब वो रिश्ता करे और वो निकाह करना चाहे तो उसके लिए दीनदार औरत का इंतखाब करे, सही औरत का इंतखाब करे, ताकि उसके आने वाली नस्ल और उसके आने वाले बच्चों की माँ एक खातून और दीनदार औरत बन सके। पहली बात। दूसरा, आपने फरमाया कि बच्चे की विलादत के बाद माँ बाप के ऊपर यह हक है कि वो अपने बच्चे का सही इस्लामी नाम रखे। और तीसरा फरमाया, तीसरा माँ बाप के ऊपर औलाद का हक यह है कि वो उसको इल्म दे, वो उसको तालीम दे, वो उसको अच्छी तरबियत दे, वो उसको अच्छा अदब सिखाए और वो उसको अच्छी तालीम दे। वो बेटा कहने लगा कि हजरत, मेरे बाप ने इन तीनों में से कुछ भी नहीं किया। कैसे? कब मेरे बाप ने एक मजूसी औरत से शादी की है कि जो आतिश परस्त है, जो आग की पूजा करने वाली है, मोमिना भी नहीं है, और इसने मेरा नाम जौल रखा है। जौल कहते हैं गोबर के कीड़े को। और तीसरा, उसने कहा कि इसने मुझे एक भी हर्फ कुरान का या दीन की तालीम का नहीं सिखाया। ना तो
औलाद के लिए अच्छी औरत का इंतखाब किया, ना उसका अपने बेटे का नाम अच्छा रखा, और ना ही उसे तालीम दिलाई, ना ही उसे इल्म सिखाया। जब हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये बात सुनी तो गुस्सा हुआ और फरमाया, कुम अन्नी, भाग जाओ यहां से। जब तूने अपनी औलाद को उसके हुकूक नहीं दिए और तेरे ऊपर तेरी औलाद का जो हक था तूने उसको अदा नहीं किया और तूने उस हक को पूरा नहीं किया, अब किस मुंह से अपनी औलाद की तो मेरे पास शिकायत लेकर के आया। इससे मालूम हुआ कि माँ बाप के ऊपर औलाद का यह हक है कि वो अपनी औलाद को दीनी तालीम दिलाए, अपनी औलाद को अच्छी तालीम दिलाए, अपनी औलाद को अच्छी तरबियत दे। अगर नहीं करता है तो याद रखो, बच्चे को पैदा करना कोई कमाल की बात नहीं। कमाल तब है कि जब आप अपने बच्चे को इंसान बनाए, आप अपने बच्चे को बाअदब बनाए, आप अपने बच्चे को तालीम दिलाए। तालीम फर्क वाज़ेह करती है, तालीम फर्क जाहिर करती है। इसीलिए अल्लाह ने कुरान में फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा, कि ए ईमान वालों, खुद भी जहन्नम की आग से बचो और अपनी औलाद को भी जहन्नम की आग से बचाओ। तुम दुनिया के अंदर जो आग जलाते हो उसका ईंधन कचरा और लकड़ी होते हैं, लेकिन जहन्नम के अंदर मैंने जो आग तैयार की है उसका ईंधन इंसान और पत्थर, कि इंसान और पत्थरों के जरिए से अल्लाह पाक जहन्नम की आग को भड़काएगा। और ये मिसाल अल्लाह ने क्यों दी? ये मिसाल इस वजह से दी कि जब माँ बाप को कहा जाता है कि भाई अपने बच्चों को मदरसा भेजो, मकतब भेजो, मस्जिद की तरफ भेजो, उन्हें अच्छी तालीम दिलाओ, तो बहुत से माँ बाप कहते हैं कि मौलवी साहब क्या करा, बहुत कोशिश करी, मानने ही नहीं, अब मैं क्या करा। मैं कहती मौलवी साहब मैं समझा लिया, बता दिया, मानने को नहीं, आवई को नहीं, अब मैं क्या करा। यानी एक दफा कहा, दो दफा कहा, तीन दफा कहा, या 10 दफा 50 दफा कहा, उसके बाद में छोड़ दिए। यहां पर अल्लाह ने आज ही मिसाल बयान की है। और मैं आपसे एक सवाल करता हूं, माए बहने भी बैठी, आप भी बैठी, एक बेटा अपने माँ बाप का इंतहाई नाफरमान, इंतहाई नाफरमान, एक भी बात अपने औलाद अपने माँ बाप की नहीं मानता, वो बेटा सामने आग जल रही है और वो बेटा उस आग के अंदर कूदने के लिए जा रहा है और आपका इंतहाई नाफरमान बेटा है, आपका उसने दिल दिखा दिया है और आपको नाराज करने में उसने कोई कसर और कोई कमी नहीं छोड़ी। लेकिन आप मुझे ईमानदारी से बताओ, कोई कितना ही दुखी बाप क्यों ना हो, कोई कितनी ही दुखी मां क्यों ना हो, जब उसे ये मालूम होगा कि मेरा बेटा इस आग के अंदर कूद करके जलने के लिए जा रहा है, तो क्या कोई बाप या कोई मां उसको बर्दाश्त करेगी और उसको रोकेगी नहीं? बोलो भाई, अरे रोकेगी नहीं रोकेगी कि नहीं साहब ये तो मेरा नाफरमान है, तो नाफरमान है मां कहेगी, लेकिन मैंने अपना पेट फाड़ करके इसको जन्म दिया है, मेरे पेट से इसने जन्म लिया है, मैंने अपनी छाती का दूध इसे पिलाया है, मैं कैसे इसको आग के अंदर जाने दूं? बाप कहेगा कि मैंने अपनी जवानी को बुढ़ापे में तब्दील करके इसको जवान किया है, मैंने इसको ताकतवर बनाया है, बेशक मेरा नाफरमान है, मुझे इसने तकलीफ दी है, मुझे इसने परेशान किया है, लेकिन मैं बाप होने के नाते, और माँ कहेगी कि मैं माँ होने के नाते अपनी आंखों के सामने जीते जी मैं अपने बेटे को आग में जलता हुआ नहीं देख सकती हूँ। वो भागेंगे और भाग करके उसको पकड़ेंगे और अपनी जी जान लगा करके और जितनी शक्ति, जितनी ताकत, जितनी हिम्मत उनमें हो सकती है वो सारी ताकत सर्फ करके अपने उस बच्चे को आग में जाने से बचाने की कोशिश करेंगे। अल्लाह पाक ने इस आयत में यही फरमाया कि दुनिया की मामूली सी आग में तुम अपने बच्चों को नहीं देखना चाहते हो और नहीं जाने देना चाहते हो, बावजूद इसके कि वो तुम्हारा नाफरमान है। तो अगर तुम अपनी औलाद को दीन की तालीम नहीं दोगे, उसे कुरान की तालीम नहीं दोगे, उसे हदीस की तालीम नहीं दोगे, उसे आखिरत के अहकाम नहीं बतलाओगे, तो तुम्हारी ये औलाद दीन की तालीम न होने की वजह से जहन्नम के अंदर, जहन्नम की आग में जलने के लिए जा रही है। तो ए लोगों, जब तुम अपनी औलाद के इतने हमदर्द हो
कि उसे दुनिया की आग में नहीं जलता हुआ देख सकते हो, तो तालीम ना होने की वजह से ये औलाद जहन्नम की आग में जलने के लिए जा रही है। लिहाजा ख्वाब गफलत से बेदार हो जाओ, खड़े हो जाओ और अपनी औलाद को दीनी तालीम दिलाओ ताकि ये जहन्नम की आग से भी बच सके। और मैं खुद भी बचो और अपनी औलाद को भी जहन्नम की आग से बचाओ। हाँ, आप मुझे एक बात बताइए, अगर आपने कोई नफे की चीज हासिल नहीं की या आपने कोई इल्म नहीं सीखा और वक्त गुजर गया, तो बताओ आप उस पर खुशी मनाएंगे या गम मनाएंगे? आपको उस पर खुशी होगी या अफसोस होगा? आपको अफसोस होगा कि हाय हमने अपनी उम्र जाय कर दी, हाय हमने अपनी जवानी को जाय कर दिया, हाय हमने अपने वक्त को जाय कर दिया और हम इल्म दीन को हासिल नहीं कर सके, हम नमाज के फराइज को हासिल नहीं कर सके। बुढ़ापा आने की वजह से, सर के बाल सफेद होने की वजह से और दाढ़ी सफेद होने की वजह से और जिस्म में कमजोरी आने की वजह से और बुढ़ापा आने की वजह से गुस्ल तो करना शुरू कर दिया है लेकिन गुस्ल के फराइज मालूम नहीं है, वजू करना तो शुरू कर दिया है लेकिन वजू के फराइज मालूम नहीं है, नमाज पढ़ना तो शुरू कर दिया है लेकिन नमाज के फराइज और वाजिबात मालूम नहीं है। तो बताओ ये कौन सा आपने अच्छा काम किया? ये अफसोस की बात है कि आपने वक्त जाय कर दिया और आपने इल्म को सीखा नहीं। लेकिन जिस चीज से आप महरूम रहे और जिस इल्म को सीखने में, हासिल करने में आपने गफलत बरती, अगर आप अपनी औलाद को भी उसी गफलत के अंदर डालते हैं और अगर आप अपनी औलाद को भी उस तालीम से महरूम रखते हैं, तो बताओ आपसे ज्यादा बड़ा मुजरिम दुनिया के अंदर कौन हो? बोलो भाई, कौन हो सकता है? जहालत सबसे बड़ी बला है, जहालत सबसे बड़ी बला है। करीमा फारसी की एक किताब है, उसमें शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, सर अंजाम जाहिल जहन्नम बुवत कि जाहिल ने को आकिबत कम बुवत कि जाहिलियत का अंजाम तो जहन्नम है। इसलिए कि जब इंसान जाहिल होगा, अल्लाह को जानेगा नहीं, उसके पास इल्म नहीं होगा, तो वो तो गुनाहों के अंदर मुलविस होगा, वो गुनाहों के अंदर पड़ा रहेगा। इसलिए शेख सादी ने यह भी फरमाया जो शम्अ इल्म बायद खुदा के बेइल्म न तना खुदा रा शनाख, कि इल्म हासिल करने के लिए अगर शमा की तरह तुम्हें पिघलना पड़े तो उसकी तरह पिघलो, इसलिए कि बगैर इल्म के इंसान खुदा को नहीं पहचान सकता है। जब वो खुदा को नहीं पहचानेगा तो खुदा के अहकाम को कैसे पहचानेगा? इसलिए आप अलैहिस्सलाम ने हदीस में फरमाया, मा नहर वालिदुन वलदन मिन नहरिन अफज़ल मिन अदबिन हसनिन, के एक माँ बाप अपनी औलाद को जो हदिया देते हैं तो उनमें सबसे बेस्ट हदिया कौन सा है? सबसे बेस्ट गिफ्ट कौन सा है? सबसे बेहतरीन तोहफा क्या है? हम तो कहेंगे कि साहब अगर बाप ने अपने बेटे को आईफोन दे दिया तो ये सबसे बड़ा तोहफा है। कोई कहेगा साहब बाप ने अपने बेटे को स्कूटी दिला दी तो ये सबसे बड़ा तोहफा है। कोई कहेगा साहब बाप ने अपने बेटे को मोटरसाइकिल दिला दी तो ये सबसे बड़ा तोहफा है। लेकिन अल्लाह के नबी किसको सबसे बड़ा तोहफा कहते? आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि एक बाप अपने औलाद को सबसे बेहतरीन तोहफा और सबसे अच्छा हदिया वो दे सकता है, तो वो सबसे बेहतरीन तोहफा और हदिया ये है कि बाप अपनी औलाद को अच्छा अदब सिखाए, यानी उसे इल्म की जेवर से आरास्ता करे और उसे तालीम दे और उसे तरबियत से आरास्ता करे और उसे इल्म दीन सिखाए। ये एक बाप के लिए, अपनी औलाद के लिए सबसे बेहतरीन तोहफा है। इससे बेहतर तोहफा और हदिया औलाद के लिए दूसरा कोई नहीं हो सकता। अल्लाह की इस नेमत की कदर करो, ये बहुत बड़ी नेमत है। बेटे की शक्ल में, बेटी की शक्ल में जो अल्लाह ने आपको अता फरमाई, इसकी कदर करो। खुदा मुसलमान का बच्चा हो, कुरान पढ़ना ना जानता हो, मुसलमान का बच्चा हो और उसको गुस्ल के फराइज मालूम ना हो, मुसलमान का बच्चा हो उसे वजू के फराइज मालूम ना हो, मुसलमान का बच्चा हो उसे नमाज के फराइज मालूम ना हो, मुसलमान का बच्चा उसे नमाज जनाजा ना आती हो, तो मुसलमानी है क्या? किस सबूत की बुनियाद पर, किस दलील की बुनियाद पर, किस प्रूफ की बुनियाद पर हम कहते हैं कि हम मुसलमान? जब इतने बुनियादी
मसाइल और इतने बुनियादी अकायद भी हमें मालूम नहीं है, तो किस बुनियाद पर इन नन्हे मासूम बच्चों को खुदारा जाए ना होने दें? इसमें आपका नुकसान है। कुरान कहता है कि जिन बच्चों को आप, अपनी जिन औलादों को आप इल्म दीन से महरूम रखेंगे, कल क़यामत के दिन ये औलाद आपका गिरबान पकड़ेगी। रब्बना इन्ना अताअना सादतना व कुबराना फअज़ल्लूना सबीला, कि औलाद कहेगी कि अल्लाह ये मेरा बाप था, ये मेरा बड़ा था, ये मेरा सरदार था, इसको पूछो इसने हमें रास्ते से क्यों गुमराह किया, सिरात मुस्तकीम पर क्यों नहीं चलने दिया, और इसने हमें इल्म क्यों नहीं सिखाया। फिर औलाद कहेगी अपने बाप के लिए रब्बना आतिना ज़िफ़ैन मिनल अज़ाब, अल्लाह इसे डबल अज़ाब दे। औलाद कहेगी, मौलाना साहब नहीं कहेंगे, आलिम नहीं कहेंगे, इमाम साहब नहीं कहेंगे, पड़ोसी नहीं कहेंगे, औलाद कहेगी कि ए मेरे रब, मेरा बाप जरूर है लेकिन इसने मुझे गुमराह रखा, इसे तू डबल अज़ाब दे, इसने मुझे क्यों नहीं इल्म दीन सिखाया, खुद भी अंधेरे में रहा, मुझे भी अंधेरे के अंदर रखा, इसे डबल अज़ाब दे। खुदारा उस वक्त के आने से पहले पहले होश के नाखून लो, गफलत की चादर को उतार करके फेंको। औलाद जैसी अजीम नियमत जो अल्लाह ने आपको अपने फजल और करम से अता फरमाई है, चाहे वो बेटा हो या बेटी हो, पोता हो या पोती हो, नवासा हो या नवासी हो, भाई हो या बहन हो, जो अल्लाह ने आपको ये मासूम बच्चे अता फरमाए, इन्हें जाय ना होने दो। इन बच्चों के दिलों के ऊपर अल्लाह के कुरान को उतार दो, अल्लाह के नबी के अहकाम को उतार दो, उनको पेवस्त कर दो, उनको मजबूत कर दो। अगर आप इब्तिदा ही में इनको मजबूत कर देंगे तो फिर ये जाय नहीं होंगे। कितने अफसोस की बात कि अल्लाह ने बच्चे को बेहतरीन जहन दिया है, बेहतरीन दिमाग दिया है। बच्चा पूरी स्कूल के अंदर पहले नंबर पर आता है और बच्चा अच्छे नंबरात हासिल करता है, लेकिन इतना बेहतरीन जहन होने के बावजूद अपने उस बच्चे को कभी कुरान नहीं पढ़ा। अल्लाह ने अपने फजल और करम से जो एक बेहतरीन बच्चा आपको दिया था और बेहतरीन दिमाग, बेहतरीन जहन वाला दिया था, कि इतना ज़हीन और तेज आपका बच्चा है कि पूरे शहर में, इस पूरी बस्ती में, पूरे इलाके में ऐसा ज़हीन बच्चा कोई नहीं है। आपने अपने उस तेज, ज़हीन, फतीन और होशियार बच्चे को और दिमाग वाले बच्चे को अंग्रेजी भी पढ़ाई, आपने हिंदी भी पढ़ाई और दुनियावी तालीम हासिल कराई, लेकिन जिस अल्लाह ने उसको इतना बेहतरीन दिमाग दिया, इतना बेहतरीन जहन दिया, आपने उस बच्चे को उस अल्लाह की किताब को नहीं पढ़ाया, कुरान को नहीं पढ़ाया। इससे ज्यादा नाशुक्री और क्या? कि औलाद देने वाला कौन है? बोलो, अल्लाह है। और फिर उसे जहन देने वाला, उसे अकल देने वाला ये कौन है? अल्लाह है। कि अल्लाह की दी हुई नियमत, अल्लाह के दिए हुए अकल, कि हमने उस अल्लाह की किताब को ही उस बच्चे को नहीं पढ़ाया जिस अल्लाह ने ये सब कुछ दिया और बाकी सब कुछ पढ़ा दिया। खुदारा इसमें गफलत ना बरतो। औलाद में अपने बेटों को भी सिखाओ, अपनी बेटियों को भी सिखाओ। बेटी तो वैसे भी पढ़ाई होती है, 20 साल के बाद, 21 साल के बाद, 22 साल के बाद में जब वक्त आएगा आप उसको निकाह करके उसको दूसरे के हवाले कर देंगे, वो अपने ससुराल में जाएगी। क्या आपने कभी, आपकी बेटी की उम्र 20 साल हो गई, 21 साल हो गई, आप अपनी बेटी की शादी की तारीख तय कर रहे हैं? ईमानदारी से मुझे बताओ, कितने बाप हैं जो अपनी बेटी को रोजाना बिठा करके समझाते हैं कि बेटा यहाँ पर तो तू हमारे हथेली की फूल थी, हम तुझे अपने हथेली के ऊपर रखा करते थे, और बेटी रात को 10 बजे भी अगर कोई फोन कर देती तो बाप उसकी ख्वाहिश को पूरी करता और उसके लिए लेकर आता, और बेटी अपनी माँ को कुछ कह देती तो माँ अपनी बेटी की ख्वाहिश को पूरा करती, उसके सवाल को अधूरा नहीं छोड़ती। लेकिन बेटी, अब तू यहाँ से दूसरे घर में जा रही है, वहाँ का माहौल अलग होगा, वहाँ का मिजाज अलग होगा, वहाँ की तहजीब अलग होगी, वहाँ का मुआशरा अलग होगा। हो सकता है जो इज्जत तुम्हें यहाँ मिलती थी, हो सकता है वो इज्जत तुम्हें वहाँ पर ना मिले। जिस तरीके से तेरे एक हुक्म पर यहाँ पर तेरी ख्वाहिश को पूरा कर दिया जाता था, हो सकता है कि वहाँ पर तेरी ख्वाहिश को पूरा ना किया जाए। तो बेटी, तुझे सब्र करके वहाँ पर रहना है, अपने शोहर का हक को अदा करना है। कितने बाप समझते हैं? क्या ये बाप की जिम्मेदारी नहीं? मुझे बताओ, क्या बाप की जिम्मेदारी नहीं अपने
24 घंटों में से 2 घंटा, 3 घंटा, 5 घंटा, 7-7 घंटा मोबाइल में गुजारने वाले 5 मिनट अपनी बेटी को नहीं दे सकते, अपनी औलाद को नहीं दे सकते। और अगर कोई ज्यादा ही मालदार है तो उन्होंने कुत्ते पाल रखे, उन कुत्तों को सुबह और शाम 1-1 घंटा पार्क के अंदर घुमाते हैं। कुत्ते को 1 घंटे का टाइम देंगे, अपनी औलाद को 5 मिनट का टाइम भी नहीं देंगे। ये आप क्या कर रहे हैं? ये औलाद के ऊपर कितना बड़ा जुल्म कर रहे हैं। इस औलाद को क्यों नहीं समझा रहे, इसको क्यों नहीं बता रहे, इसको सब्र करना क्यों नहीं सिखा रहे, इसको शौहर के हुकूक क्यों नहीं बता रहे? क्या आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरी शरीयत में सजदा जायज नहीं है, अगर मेरी शरीयत में सजदा जायज होता तो मैं बीवी को ये हुक्म देता कि वो अपने शौहर को सजदा करे। इतना बड़ा मकाम शौहर का अल्लाह के नबी ने बयान किया। फरमाया फरमाया कि किसी औरत का इंतकाल इस हाल में हो जाए कि उस औरत का शौहर उससे राजी हो तो ये डायरेक्ट जन्नत में दाखिल होगा। ये कौन बताएगा? औरत को सब्र करना कौन सिखाएगा? उसे घर को आबाद करना कौन सिखाएगा? अगर आप अपने बच्चों को वक्त नहीं देंगे तो कौन देगा? कितना बड़ा जुल्म कर रहे हैं। लेकिन उससे ज्यादा अफसोस की बात यह है कि बाप अपनी औलाद को जब सिखाएगा जब उसके पास खुद के पास इल्म, उसके खुद के पास भी इल्म नहीं है। आज इसकी वजह से कितने घर उजड़ रहे हैं, कितने घर बर्बाद हो रहे हैं। और फिर लोगों के पास चले जाते हैं, मौल साहब कोई तावीज दे दो, मौल साहब कोई वजीफा दे दो, मौल साहब आया को नहीं हो रहा, बया को नहीं हो रहा, मौल साहब ये को नहीं हो रहा। बस अरे भाई मेरी बात सुनो, जब तक आप अपने अखलाक को दुरुस्त नहीं करोगे, अपनी जबान को कंट्रोल नहीं करोगे, कितने ही तावीज ले लो, कितने ही वजीफा कर लो, कुछ भी फायदा नहीं है। अपनी जबान को सही इस्तेमाल करो, अपनी ख्वाहिशात को कंट्रोल पर रखो। इसलिए ये जरूरी है कि आप अपनी बच्चियों को, जब आप खुद अपनी बच्चियों को अच्छी तालीम देंगे तो फिर वो आपकी बच्ची कल के दिन मां बनेगी तो वो अपने बच्चों को फिर तालीम देगी, वो अपने बच्चों को सिखाएगी। जितने भी औलिया किराम दुनिया के अंदर गुजरे वो अगर कामयाब रहे और कामयाब मुबल्लिग और कामयाब दाई बने तो उनके पीछे उनकी मां का हाथ। बच्चे का सबसे पहला स्कूल मां की गोद है, बच्चे का सबसे पहला मदरसा माँ की गोद है, बच्चे की सबसे पहली यूनिवर्सिटी वो माँ की गोद है। माँ की गोद से बच्चा जो चीज सीख करके निकलेगा वो बड़ा होकर के कभी नहीं भूल सकता, कभी नहीं भूल सकता। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह बंगाल के दौरे से वापिस आए, बड़े खुश घूम रहे थे। माँ ने कहा कि बहुत खुश घूम रहे हो, क्या बात है? हजरत ने फरमाया कि अम्मा जान खुश कैसे ना हूं, बंगाल का जो मैं दौरा करके आया हूं, लाखों की तादाद में मुसलमानों ने, गुनहगारों ने मेरे हाथ पर तौबा की है और लाखों की तादाद में गैर ईमान वालों ने ईमान कबूल करके कलमा पढ़ करके मेरे हाथ पर ईमान को कबूल किया है, खुश क्यों ना हो? माँ कहने लगी कि बेटा इसमें तेरा कोई कमाल नहीं, इसमें मेरा कमाल है। फरमाने लगे कि अम्मा जान आपका क्या कमाल है? फरमाने लगे, वो उनकी वालिदा कहने लगी कि बेटा मैंने अपनी जिंदगी में कभी भी बगैर वजू के तुझे दूध नहीं पिलाया। आसान काम। मैंने अपनी जिंदगी में कभी भी बगैर वजू के तुझे दूध नहीं पिलाया है। और दूसरी बात, मैंने कभी भी बाएं तरफ के छाती से तुझे दूध नहीं पिलाया है। जब भी दूध पिलाया मैंने तुझे दाएं तरफ की छाती से दूध पिलाया है। जब माँ इस कदर एहतमाम के साथ और पाबंदी के साथ अपने बच्चे को वजू करके दूध पिलाएगी और दाएं तरफ से पिलाएगी तो बेटा ख्वाजा अजमेरी नहीं बनेगा तो क्या बनेगा? जिसको सुल्तानुल हिंद का लक़ब दिया गया है, हिंदुस्तान का बादशाह, आज दुनिया से गए हुए न जाने कितने साल गुजर गए, लेकिन आज भी हजारों की तादाद में मुस्लिम हो गैर मुस्लिम हो आज ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी की दरगाह पे जाते हैं और अकीदत से सर को झुका देते। किसका कमाल था? मां का कमाल था। इस जमीन के ऊपर, इस आसमान के नीचे सबसे बेहतरीन किताब कुरान करीम के बाद का मकाम पाने वाली वो कौन सी किताब है? असहुल कुतुब बाद किताबिल्लाह सहीह बुखारी, बुखारी शरीफ की किताब। जानते हो इसका क्या वाकया हुआ? इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह जब पैदा हुए
तो नाबीना थे, आंखों की रोशनी नहीं थी। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की वालिदा ने देखा कि मेरा बेटा तो नाबीना है। उन्होंने अल्लाह के सामने हाथ उठा दिए और अल्लाह से दुआ की और कहा कि अल्लाह, अगर तूने मेरे बेटे को रोशनाई दे दी और तूने मेरे बेटे को बीनाई लौटा दी तो मैं अपने इस बेटे को तेरे दीन के लिए वक्फ कर दूंगी। मां ने इतनी दुआएं की कि अल्लाह ताला ने इमाम बुखारी की बीनाई लौटा दी। और फिर उसी इमाम बुखारी ने ऐसी किताब लिखी कि कुरान करीम के बाद इस जमीन के ऊपर, आसमान के नीचे तमाम उम्मत मुस्लिमा के उलमा का मुत्तफका फैसला है कि कुरान के बाद सबसे अजीम शान किताब और सबसे सही किताब अगर कोई है तो बुखारी शरीफ है। क्या आंखों की रोशनी नहीं है, लेकिन मां की दुआ ने रोशनी भी दिलवाई और इससे अजीम किताब लिखवाई कि आज तक उसका नाम लिया जाता है इमाम बुखारी। अजमी आलिम है इमाम बुखारी, अरबी नहीं है, लेकिन उनकी रिवायत को अरबी उलमा भी फख्र के साथ बयान करते हैं, कहते हैं रवाहुल बुखारी हाकज़ा, बुखारी ने इस तरह रिवायत किया है, रवाहुल बुखारी हाकज़ा, फख्र के साथ में कहते हैं कि ये रिवायत बुखारी में आई है और बुखारी ने इसको नकल किया है, जबकि अजमी आलिम, अरबी नहीं है। तो माँ का बहुत बड़ा हाथ होता है औलाद की तरबियत के अंदर, औलाद की तालीम के अंदर, औलाद को अच्छी तरबियत सिखाने में, लेकिन उसके साथ साथ बाप का भी उसमें हाथ होता है। दोनों का ये फर्ज बनता है कि अपनी औलाद को अच्छी तरबियत दी। और ये जो आपके सामने बच्चों ने अभी प्रोग्राम पेश किया, कितना हसीन, कितना बेहतरीन, दिल को लुभाने वाला, दिल को बाग कर देने वाला और दिल को खुश कर देने वाला प्रोग्राम बच्चों ने आपके सामने पेश किया। मैं मानता हूं कि वो लचक नहीं थी और वो झुमझुमाना, वो सब चीजें नहीं थी, लेकिन मुझे बताओ आपको सुकून मिल रहा था या नहीं मिल रहा था कि इतनी छोटी सी उम्र में वो एक छोटा सा बच्चा जो आया, उसने गुस्ल के 3 फराइज बताए। बताओ कितनी बड़ी बात है, कोई मामूली बात। इतनी सी उम्र में उस बच्चे ने गुस्ल, अगर मैं आप में से किसी को खड़ा कर दूं तो आप शर्म से सर झुका लेंगे, गर्दन झुका लेंगे और मेरे जाने बाद अपने इमाम साहब को पकड़ेंगे और कहेंगे अरे भाई किसको बुलाया था, वो तो हमें जलील कर रहा था। लेकिन हकीकत यह है कि जो चीजें हमें नहीं आती है वो चीजें इमाम साहब ने इन बच्चों को सिखाई है, इन बच्चों को याद कराई है। तो इतनी इनकी कितनी बड़ी मेहनत, आसान काम नहीं है, आसान बात नहीं है। मेरी कामयाबियों पर तालियां बजाने वालों ने मेरे पांव के छाले नहीं देखे हैं। और ये जो मेहनत की गई है और ये जो बच्चों ने आपके सामने प्रोग्राम पेश किया है, ये कोई एक दिन की मेहनत नहीं है। अपने इन बच्चों के उस्ताद से आकर के पूछो कि कितनी रातें उनको कुर्बान करना पड़ी और कितनी रातों को उनको जागना पड़ा। आपको तो सिर्फ आज की रात में जागना पड़ रहा है, इनके उस्ताद से पूछो कि इनको कितनी रातों को जागना पड़ा। इसलिए कि एक काम भी बच्चा या बच्ची उस्ताद की इजाजत के बगैर या उस्ताद के सिखाए बगैर नहीं कर सकता और न किया। यहां तक कि इन बच्चियों ने तकरीर में जो इशारा किया वो इशारा भी उस्ताद का बताया हुआ था। मेरे भाइयों मेरी तरफ देखो, ये जो बच्चों ने इस तरह किया, मेरे भाइयों आप सबसे गुजारिश है कि ध्यान से सुनो। ये जो इस तरह उसका इशारा है, फिर अल्लाह एक है, ये जो ऊपर की तरफ इशारा है उसका कोई शरीक नहीं है। ये जो इशारा है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह के बरगुज़ीदा पैगंबर और आखिरी नबी हैं, आखिरी रसूल है। ये जो इशारा है बच्चे ने ऊपर का, नीचे का, दाएं का, बाएं का जो छोटा या बड़ा इशारा किया वो भी उस्ताद का सिखाया हुआ है। तो आप सोचिए कि उस्ताद की कितनी मेहनत लगती है। मामूली बात नहीं है, मामूली बात नहीं है। अपनी जी जान को लगाना पड़ता है। इसलिए बच्चों के उस्ताद की कदर करो। अभी अनाउंसर साहब बीच में कह रहे थे, आपको इशारा भी कर रहे थे कि भाई बच्चों के हौसला अफजाई के साथ साथ में उस्ताद की भी हौसला अफजाई करो, इसलिए कि वो भी आपकी तरह इंसान है। जब आप उसकी हौसला अफजाई करोगे, वो किसके लिए मेहनत कर रहा है? वो अपने बच्चों के लिए कर रहा है, आपके बच्चों के लिए कर रहा है। जब वो आपके बच्चे हैं तो उनको दीन सिखाना किसका फर्ज है? उसका फर्ज है, आपका फर्ज है। कयामत के दिन पूछ उससे होगी या आपसे होगी। लेकिन वो आपके बच्चों को अपना बच्चा समझ करके, अपनी कौम का बच्चा समझ करके, अपनी बस्ती का बच्चा समझ करके
अपनी सगी औलाद के ऊपर जिस तरीके से मेहनत करता है उस तरीके से आपके बच्चे के ऊपर मेहनत कर रहा है, तो आप अंदाजा लगाइए उसका कितना बड़ा एहसान है। नहीं है? बताओ, आप बताओ। अल्लाह ने आपको अक्ल सलीम दी है, अल्लाह ने आपको दिमाग दिया है, सोचने वाली बात है, गौर फिक्र करने वाली बात है। हर बात बताई नहीं जाती है, हर बात को शेयर नहीं किया जाता है, कुछ बातों को समझा भी जाता है। इसलिए बच्चों की हौसला अफजाई के साथ साथ आप उन बच्चों के उस्ताद की भी हौसला अफजाई करो, उनको भी इनाम और इकराम से नवाजो। जब आप उनकी हौसला अफजाई करोगे तो जितनी मेहनत आपके बच्चे के उस्ताद ने आज की है, आने वाले वक्त में इससे भी ज्यादा करेंगे, आप करेंगे इंशाअल्लाह। हाँ, इसका ध्यान रखना और अपने बच्चे को कुरानी तालीम से बिल्कुल भी महरूम ना करना। आज के इस प्रोग्राम में जितने भी हजरात यहाँ पर आए हैं, आप सब हाथ उठाकर के ये वादा करो कि हमारे घर का कोई भी बच्चा या बच्ची कुरान की तालीम से महरूम नहीं रहेगी। हाथ उठा के बताओ, करेंगे इंशाअल्लाह? कोई भी बच्चा या बच्ची कुरान की तालीम से महरूम नहीं रहेगा। बच्चियों को भी पढ़ाओ। हकीमुल उम्मत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह इतना बड़ा आलिम, 3000 किताबों का मुसन्निफ, इतना बड़ा आलिम, वक्त का सूफी, जलीलुल कद्र आलिम, इतने बड़े आलिम ने, जिसने तफसीर भी लिखी है, जिसने हदीस की किताबें लिखी हैं, जिसने फिक़ह की किताबें लिखी हैं, इतने बड़े आलिम दीन मुजद्दिदुल मिल्लह हकीमुल उम्मत हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने बेहश्ती ज़ेवर किताब बच्चियों के लिए लिखी। उनमें अकाइद बयान किए, उनमें मसाइल को बयान किया। यहाँ तक कि बच्चियां अगर खुदा न खास्ता उनके शौहर शादी के बाद में ठीक नहीं है, तो उन बच्चियों को कढ़ाई करने का और कपड़ों पर नक्श करने का और उनको सिलाई करने का तरीका भी हजरत ने उस किताब के अंदर बयान किया है, ताकि बच्चियां अपना गुजारा करके अपना और अपने बच्चों का पेट पाल सके और किसी की मोहताज ना रहे। इतना बड़े आलिम दीन अपने वक्त को फारिग करके आने वाली नस्लों के बच्चों और बच्चियों के लिए बेहश्ती ज़ेवर किताब को लिख रहा है। अफसोस कि हमने आज तक अपनी बच्चियों को बेहश्ती ज़ेवर नहीं पढ़ाई, आज तक नहीं पढ़ाया। पढ़ाओ, उन्हें तालीम दिलाओ, उन्हें जाहिल मत रखो। कल जब आप बूढ़े हो जाएंगे, ये औलाद आपका गिरबान पकड़ेगी, आपको आंखें दिखाएगी। आज तो आप ताकतवर हो, आज आपके पास में पैसा है, आज आपके पास में जवानी है, आज आपके पास में सेहत है, आज आपके पास में ताकत है, तो ये औलाद आपसे डर रही है। लेकिन कल के दिन जब आप कमजोर हो जाएंगे, खाट पकड़ लेंगे, ना ताकत रहेगी, ना पैसा आपके पास रहेगा, और आपकी औलाद बड़ी हो जाएगी, तो ये आपको आंखें दिखाएगी, या आपको गुस्सा करेगी, या आपको डांटेगी, या आपकी बात नहीं सुनेगी। इससे पहले कि आपकी औलाद आपके साथ में ये बर्ताव करे, आप उसको दीन की तालीम दे दो। जब आप अपनी औलाद को कुरान की तालीम दे देंगे, कुरान उसको आपके तमाम हुकूक की तालीम दे देंगे। और अगर आप ये नहीं करेंगे तो फिर याद रखो मेरे भाई, फिर ये औलाद आपका जीना दो भर कर देगी। मरने के बाद तो आपको भूलेगी, लेकिन जिंदगी में भी आपको याद नहीं रखेगी। अदब इनके अंदर नहीं होगा, अकल इनके अंदर नहीं होगी, शऊर इनके अंदर नहीं होगा। एक बाप ने अपने बेटे से कहा, दो बेटे थे उसके, दोनों रूम के अंदर बैठे हुए, तो उसने दूसरे बेटे से कहा कि बेटा एक गिलास पानी दो। तो कहने लगा कि अब्बा जान मैं नहीं दूंगा। तो उसका बड़ा बेटा कहने लगा कि अब्बा जान आपको तो पता ही है कि आपका ये बेटा बेअदब है, आप ऐसा करो कि आप खुद उठ करके पियो। क्या कहने लगा कि आप ऐसा करो कि आप खुद उठ करके क्या कर लो, पी लो। ये हकीकत। इसलिए कहा ना कि जरा सी मेरी तबीयत क्या खराब हुई, बच्चे वकील को बुला लाए डॉक्टर से पहले। जरा सी मेरी तबीयत क्या खराब हुई, बच्चे वकील को बुला लाए, किससे पहले? डॉक्टर से पहले। आपका ईमान पर खात्मा हो रहा है या नहीं हो रहा है? कलीमे पर आप दुनिया से जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं? ईमान के साथ आप दुनिया से जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं? नज़ा की तकलीफ में आप हैं, उनको कोई मतलब नहीं होगा, उनको सिर्फ ये मतलब होगा कि मेरे बाप ने जो जायदाद छोड़ी है, जो प्रॉपर्टी छोड़ी है, उसमें हमारा हिस्सा होना चाहिए। इसलिए अपनी औलाद को तालीम दिलाओ। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने अपने फजल और करम से जो ईमान आपको अता फरमाया है,
ये मौलाना मोहम्मद अली साहब आपके जो इमाम है, ये मेरे साथी है। मैं इस शख्स को जानता हूँ। इस शख्स के दिल के अंदर बहुत जज्बा है, इस शख्स के दिल के अंदर बहुत लगन है, बहुत तड़प है। बस ये है कि आपको इनका साथ देना है, और साथ आपको इस तरीके से देना है। आपको ये नहीं करें कि आप 24 घंटा इनके साथ में रहो। बस ये है कि आप अपने बच्चों को और अपनी बच्चियों को पाबंदी के साथ में आप इनके पास में भेजो, और आप खुद भी कभी ना कभी इनके पास में मुलाकात करने के लिए आओ। आपके बच्चे का या आपकी बच्ची का जब कुरान पूरा हो जाए तो आप इनसे मिलने आओ, और कुछ हदिया अगर आप दे सकते हैं तो इनको आप हदिया दो। तो इंशाअल्लाह अजीज इस तरीके से आप देखना, आने वाले वक्त में आपकी बस्ती का माहौल इतना अच्छा हो जाएगा, और आप मिसाल दोगे कि इस दौलतपुरा के अंदर कोई भी बच्ची जब भी उसकी रुखसती होती है और वो शादी करके जाती है तो वो कुरान करीम को पढ़ी हुई होती है, बगैर कुरान को पढ़ी हुई एक भी बच्ची यहाँ से रुखसत नहीं होती। आप ये मिसाल दोगे, इसके लिए आपको करना है, कोशिश करनी है, मेहनत करनी है। खाली इनके अकेले की मेहनत से लगन से नहीं होगा, आपको भी साथ देना पड़ेगा। आप साथ देंगे? साथ देंगे भाई? पक्का इरादा करते हैं? पक्का वादा? माशाल्लाह आपके अंदर भी बहुत जज्बा है, वरना इतनी सर्दी के अंदर, इतनी हवा के अंदर जाहिर सी बात है बैठना कोई मामूली बात नहीं है। और आगे के लिए भी मैं कहता हूं, देखो ये प्रोग्राम रोजाना नहीं होता। रोजाना होते हैं? साल में एक मरतबा होता है, सिर्फ एक मरतबा। अब ये हो गया, आगे होगा नहीं होगा मुझे नहीं मालूम है, लेकिन साल में एक मरतबा होता है। और पढ़ने वाले कौन होते हैं? आपके बच्चे होते हैं। आपके बच्चे होते, कोई दूसरे तो होते नहीं, आपकी बच्चियां होती है। तो एक तो जब भी आपके यहाँ दीनी प्रोग्राम तो ये नियत करके आओ कि शुरू से लेके आखिर तक दुआ तक हम बैठेंगे, और हर बच्चे की हौसला अफजाई करें। अगर आपकी हौसला अफजाई से एक बच्चा भी पढ़ करके कामयाब हो गया तो दुनिया में बरकत और आखिरत में नजात के लिए काफी हो गया। मैं आपको बताऊं, काफी हो जाएगा। और जब कहीं भी ऐसा कोई प्रोग्राम हो या आपके इमाम साहब आपको बताएं तो माशाल्लाह जैसे अभी आपने साथ दिया है इस तरीके से और बढ़ चढ़ करके साथ दो, और कहो कि इमाम साहब मुझे बताओ मुझे क्या काम करना है, मुझे क्या खिदमत करनी है। याद रखो, इन दीनी प्रोग्राम के ऊपर आपकी जान लग जाए तो वो भी अजीमत है, आपका माल लग जाए तो वो भी फजीलत की चीज है, आपका पैसा लग जाए तो वो भी फजीलत की चीज है। और आंख बंद करके आप यकीन कर लो और समझ लो कि इन दीनी प्रोग्रामों के ऊपर आपका एक पैसा लगे या 1000 पैसा लगे, समझ लो कि हक पर लगा है और अल्लाह को राजी करने की जगह। और इस मामूली पैसे की वजह से अल्लाह ताला आपकी रोजियों में बरकत देगा, आपकी उम्र में बरकत देगा, आपकी सेहत में बरकत देगा, आपके घरों के अंदर सुकून पैदा करेगा, आपकी परेशानियों को अल्लाह दूर करेगा। ये कोई मामूली चीज नहीं। आप इसका इरादा करते हैं? अब आखिरी बात कह करके मैं अपनी बात खत्म करता हूं कि ये जो कुरान की तालीम है ये कितनी अहम है, कितनी अहम है, और इससे कितना बड़ा बड़ा फायदा होता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आखिरत की मंजिलों में सबसे ज्यादा खतरनाक मंजिल जो होती है वो कब्र की मंजिल होती है, और कब्र का अज़ाब होता है। इब्ने माजा की रिवायत है, कान उस्मान इब्न अफ़्फ़ान इज़ा वक़फ़ अला क़ब्रिन यबकी हत्ता यबुल्ल लिहयतहु, कि हजरत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इतना जलील क़द्र सहाबी कि जब वो किसी कब्र के पास खड़े होते तो रोते थे, और इतना रोते थे कि उनकी दाढ़ी मुबारक आंसुओं से तर हो जाया करती थी, गीली हो जाती थी। किसी ने कहा कि हजरत आपके सामने जन्नत का तज़किरा किया जाता है, जन्नत की नियामतें आपके सामने बयान की जाती है, जहन्नम का तज़किरा किया जाता है, जहन्नम के अज़ाब का बयान किया जाता है, आप उस वक्त इतना नहीं रोते हैं, और तब की वला तबकी मिन हाज़ा, आप इससे रो रहे हो, उसकी वजह से आप नहीं रोते हैं। तो आप तो हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि इन्नल क़ब्र अव्वलु मंज़िलिन मिन मनाज़िलिल आख़िरह फमन नजा बादहु अयसरु मिन्हु व इन लम यंज मिन्हु फमा बादहु अशद्दु मिन्हु, कि मैं कब्र को देख करके इस वजह से रोता हूं कि कब्र आखिरत की मंजिलों में सबसे खतरनाक मंजिल है। जो इंसान कब्र की मंजिल में कामयाब हो गया वो आगे की मंजिलों को भी आसानी से तय कर लेगा, लेकिन जो इंसान कब्र में पकड़ा गया तो आखिरत की मंजिलों को, बाकी मंजिलों को पार करना उसके लिए बड़ा मुश्किल है। कि जब नाफरमान को कब्र में दफन किया जाता है
तो मुनकर नकीर दहाड़ते हुए और सख्त डरावनी शक्ल में, खौफनाक शक्ल में उसके पास आते हैं और आकर के उससे सवाल पूछते हैं, उसको उठाते हैं, उससे सवाल पूछते हैं। और जब वो सवालों का जवाब नहीं देता है और उस पर कब्र का अज़ाब मुसल्लत होता है तो वो हथौड़ा लेकर के आते हैं और इतनी जोर से हथौड़ा मारते हैं कि वो मुर्दा कब्र के अंदर 70 गज जमीन के अंदर फंस जाता है। और इतनी जोर से वो चीखता है जब उसको कब्र में अज़ाब होता है कि अगर वो मशरिक में चीख रहा है तो उसकी सुनाई मगरिब में आवाज सुनाई देती है, पूरब में अगर वो चिल्ला रहा है तो पश्चिम में उसकी आवाज सुनाई देती है। इतनी जोर से चीखता है, लेकिन इंसान और जिन्नात के अलावा हर मखलूक उसको सुनती है, इंसान और जिन्नात नहीं सुनती। इसलिए कि इंसान अगर उसको सुन लेगा उस चीज को तो वो तो अपने मुर्दों को दफनाना छोड़ देगा। इसलिए अल्लाह ताला ने इंसानों को सुनने की इजाजत नहीं दी, लेकिन उसको सख्त आजाब होता है, कब्र भींचती है और इस तरीके से मुर्दे को भींचती है कि एक पसली दूसरी पसली में दाखिल हो जाती है। इस तरीके से इतना खतरनाक आजाब कि सबसे सख्त आजाब। आप दुआ किया करते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्र, ए अल्लाह मैं कब्र के आजाब से तेरी पनाह मांगता हूं। हाँ, कब्र सिर्फ एक घड़ा नहीं है, सिर्फ एक खड्डा नहीं कि आपने खोदा और उसमें मुर्दे को डाल दिया, बात खत्म नहीं। अल क़ब्रु रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह औ हुफ़रुम मिन हुफ़रतिन मिनन नार। फरमाया कि कब्र या तो जन्नत के बागों में से एक बाग है या जहन्नम के घड़ों में से एक घड़ा है। हाँ, कब्र सिर्फ ये नहीं कि बस खड्डा है, नहीं, वहां पर जन्नत और जहन्नम के मनाज़िर पेश किए जा रहे हैं। सबसे खतरनाक अज़ाब कब्र के अंदर है। इसलिए हज़रत उस्मान फरमाते थे कि मैं इस वजह से कब्र को देख करके रोता हूं। हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे चहेती बेटी, सबसे लाडली बेटी, सबसे दुलार बेटी, के जब वो आती तो आप उनके एहतराम में खड़े हो जाते। जबकि आप बाप हैं तो बाप के लिए बेटी के एहतराम में खड़ा होना जरूरी नहीं है, लेकिन आप उनके एहतराम में खड़े होते। पूछने पर आपने फरमाया कि मैं उस फातिमा के एहतराम में क्यों ना खड़ा हूं कि जिसके एहतराम में आसमान के फरिश्ते भी खड़े हो जाते। कितना बड़ा मकाम। फरमाया फातिमा तो सय्यदतु निसाई अहलिल जन्नह, मेरी बेटी फातिमा तमाम जन्नती औरतों की सरदार, सय्यदा शबाबी अहलिल जन्नह अल हसन वल हुसैन, मेरे नवासे हसन और हुसैन, मेरी बेटी फातिमा के बेटे, ये दोनों जन्नत के नौजवानों के सरदार है। खुद भी जन्नत की औरतों की सरदार और जन्नत के नौजवानों की सरदार की माँ। आप अंदाजा लगाओ उसको कितना बड़ा मकाम होगा कि नहीं होगा, कितना बड़ा उसका मकाम होगा। लेकिन क्या हुआ कि जब हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की मैयत को लाया गया और कब्र के पास में रखा गया तो एक सहाबी ने कहा कि ए कब्र, तुझे मालूम है आज हम किसको तेरे अंदर दफनाने के लिए लाए हैं? आज हम तेरे अंदर नबी की बेटी को दफनाने के लिए लाए हैं, जो नबी की बेटी है, जो अली की बीवी है, जो जन्नत के नौजवानों के सरदार हसन और हुसैन की माँ है। इतनी आजमतों, बरकतों और फजीलतों वाली खातून को आज हम तेरे अंदर दफनाने के लिए आए हैं। तो मालूम है कब्र से क्या आवाज आई? कब्र ने कहा कि यहाँ पर हसब नसब गिनाने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर हसब नसब को नहीं जानती हूँ और यह हसब नसब को की जगह भी नहीं है। यहाँ पर हसब नसब को बताने की जरूरत भी नहीं है। अगर आमाल दुरुस्त हुए तो नबी की बेटी होकर कामयाब हो जाएगी, और अगर खुदा न खास्ता अमल सही नहीं हुए तो नबी की बेटी होने के बावजूद, अली मुर्तजा की बीवी होने के बावजूद और हसन हुसैन की माँ होने के बावजूद, इतनी सारी फजीलतों की हामिल होने के बावजूद भी कब्र में बख्शिश नहीं हो पाएगी और कब्र अपना काम करके दिखाएगी और आजाब में मुसल्लत करके दिखाएगी। ये किसको कहा? किसको कहा? हजरत फातिमा को कब्र ने कहा। फिर हजरत उस्मान ने फरमाया कि मैंने अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, मा रअयतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मंज़रन क़त्तु इल्ला वल क़ब्रु अफ़ज़अ मिन्हु, कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि आखिरत के अजाब में सबसे खतरनाक अजाब जो मैंने देखा है वो कब्र का अजाब है। लेकिन
इतना खतरनाक कब्र का अजाब भी एक मामूली से अमल की वजह से अल्लाह ने उसको दूर कर दिया, मामूली से अमल की वजह से। चुनांचे इमाम राजी रहमतुल्लाह अलैह ने तफसीर की एक अजीम किताब लिखी है, तफसीर कबीर। उसमें इमाम राजी रहमतुल्लाह अलैह ने एक वाकया बयान किया। फरमाया कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का एक कब्रिस्तान के पास से गुजर हुआ, तो उन्होंने देखा कि मुर्दे को कब्र के अंदर आजाब हो, वो चले गए। कुछ सालों के बाद दोबारा उनका गुजर हुआ, तो उन्होंने देखा कि मुर्दे के ऊपर से आजाब कब्र को हटा लिया गया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से पूछा, वो तो अल्लाह से बात किया करते थे कि अल्लाह कुछ साल पहले मैं आया था यहाँ पर, जब तो कब्र में इसको आजाब हो रहा था, और अब जो है इसको आजाब हो नहीं रहा है। इसने कौन सा ऐसा अमल किया, या इसके घर वालों ने ऐसा कौन सा अमल किया कि इसके ऊपर से आजाब कब्र को हटा लिया गया? अल्लाह पाक ने फरमाया कि असल बात यह है कि जब इस शख्स का इंतकाल हुआ तो इसकी बीवी हामिला थी, उम्मीद से थी, पेट से थी। इसके इंतकाल के बाद इसकी बीवी ने बच्चे को जन्म दिया। इसकी बीवी ने उस बच्चे को पाला पोसा बड़ा किया। अब वो बच्चा थोड़ा सा होशियार हो गया, और होशियार होने के बाद इसकी बीवी ने अपने बच्चे को मकतब के अंदर, मस्जिद के अंदर मौलवी साहब के पास पढ़ने के लिए भेजा। अब आप जानते हो कि मौलवी साहब के पास जब बच्चा पढ़ने के लिए आता है तो मौलवी साहब क्या पढ़ाते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अली बाता सा। फरमाया कि इसका बच्चा मकतब के अंदर मुअल्लिम के पास, उस्ताद के पास पढ़ने के लिए गया। उस्ताद ने इसके बच्चे को पढ़ाया, कहा बेटा पढ़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसका मासूम सा बच्चा अपनी जबान से कह रहा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कि मैं उस अल्लाह के नाम से कायदा पढ़ना शुरू कर रहा हूं कि जो अल्लाह गुनहगारों पर रहम करने वाला है, जो अल्लाह मुजरिमों पर रहम करने वाला है, जो अल्लाह गुनहगारों के गुनाहों को माफ करने वाला है। अल्लाह ने फरमाया कि ईसा, इसके बेटे ने कहा कि मैं उस अल्लाह के नाम से शुरू कर रहा हूं जो गुनहगारों को अज़ाब देने वाला नहीं बल्कि गुनहगारों को माफ करने वाला है। और इसका बेटा जमीन पर बैठ करके मेरे बारे में कह रहा है कि मेरा रब, मेरा खुदा, मेरा अल्लाह रहम करने वाला है, और मैं इसके बाप को कब्र के अंदर अज़ाब दे रहा हूं, तो फिर मेरा रहम कहां पर रहा? इसके बच्चे ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा और मेरे फरिश्ते को हुक्म दिया कि इसके बाप के ऊपर से अज़ाब कब्र को हटा दिया। उस बच्चे को क्या मालूम, उस उस्ताद को क्या मालूम? वो बच्चा तो कायदा शुरू करने के लिए बिस्मिल्लाह पढ़ रहा है, वो उस्ताद तो उस बच्चे को कायदा शुरू कराने के लिए बिस्मिल्लाह पढ़ा रहा है। लेकिन उस उस्ताद को भी नहीं मालूम, उस बच्चे को भी नहीं मालूम कि उस मासूम से बच्चे की जबान से बिस्मिल्लाह पढ़ने की वजह से अल्लाह ताला आखिरत के मराज़िल में सबसे खतरनाक मंजिल और सबसे खतरनाक अजाब जो कब्र का अजाब होता है उसको उसके बाप के ऊपर से हटाए। आप अंदाजा लगाओ, जब बिस्मिल्लाह की ये बरकत है तो अल्हम्दुलिल्लाह की क्या बरकत होगी, सूरह फातिहा की क्या बरकत होगी, सूरह बकरा की क्या बरकत होगी, सूरह यासीन की क्या बरकत होगी, सूरह मुज़म्मिल की क्या बरकत होगी, अल्हम्दु से लेकर वन्नास तक पूरे कुरान की क्या बरकत होगी। जब आपका बच्चा आपकी दुनिया से जाने के बाद अल्लाह के कलाम को पढ़ेगा, अल्लाह के कुरान को पढ़ेगा, 114 सूरतें, 6666 आयतें उनको पढ़ेगा, और पूरे कुरान को पढ़ने के बाद हाथ उठा करके कहेगा कि अल्लाह मेरे बाप ने मुझे अपनी जिंदगी के अंदर कुरान सिखाया था। बेटी कहेगी कि अल्लाह मेरी माँ ने मुझे अपनी जिंदगी के अंदर कुरान सिखाया था, आज मेरा बाप दुनिया में नहीं है, मेरी माँ दुनिया में नहीं है, ये अल्लाह मैंने इस कुरान को पूरा पढ़ा है, ये अल्लाह इस कुरान की तिलावत की बरकत से तू मेरे बाप को भी माफ कर दे, तू मेरी माँ को भी माफ कर दे। बताओ ईमान वालों, अल्लाह तुम्हारे लिए मग़फ़िरत का फैसला करेगा या नहीं करेगा? लेकिन ये कब होगा, ये कब होगा? ये तब होगा कि जब आप अपनी जिंदगी के अंदर अपने बच्चों को तालीम दिलाएंगे। भाई कोई महरूम तो नहीं रहेगा। माशाअल्लाह, अल्लाह ताला आप हजरात के बैठने को, आप हजरात के आने को, इस प्रोग्राम में शिरकत करने वाले को
और जिस भाई ने जिस तरीके से जो भी ताउन किया है, जो भी मदद की है इस प्रोग्राम को कराने के लिए, उन तमाम को अल्लाह ताला कबूल भी फरमाए। अल्लाह ताला उनको इनका बेहतरीन नियमत अता फरमाए। बच्चों के प्रोग्राम को देखकर माशाअल्लाह बहुत खुशी हुई और मैं इस बात पे आपको शहादत देता हूँ, आपको यकीन दिलाता हूँ, आपको इत्मीनान दिलाता हूँ कि आपने अपनी बस्ती के अंदर जिस इमाम को रखा है, जिस उस्ताद को अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए रखा है, उसने मेहनत में कोई कसर नहीं की है, कोई कमी नहीं की है। बस आपसे ये गुजारिश करता हूँ कि आप और बढ़ चढ़ करके उनका साथ दीजिए, उनका हौसला अफजाई कीजिए, तो इंशाअल्लाह उल अजीज आने वाले वक्त में आपकी बस्ती का माहौल और भी जबरदस्त हो जाएगा। और ये इरादा कर लीजिए कि हमारी इस बस्ती दौलतपुरा में आज के बाद कोई भी बच्चा या बच्ची कुरान की तालीम से महरूम नहीं रहेगा। कहो इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।